सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, किस किस की क्या क्या गुण गाएं सात संगत जी। हमें ऐसा दरबार मिला कि सात संगत जी हमारी खुशियाँ हर समय सात संगत जी कायम रहें। ऐसे दरबार के साथ सात संगत जी दासी वारी वारी जाएं। सात संगत जी हम लोगों के कर्म सतगुरु ने इतने अच्छे बनाए कि हमें सतगुरु का दर मिला। प्यारी सात संगत जी, किसी ने खूब कहा कि अपने सतगुरु की मैं क्या बात करूं, मेरी भूलों को वो अक्सर माफ़ करता है। कैसे बताऊं उसकी रहमतों के सिलसिले में, चाहे जितना मैला हो वो मुझे पल पल साफ करता है। प्यारी सात संगत जी, हमारी वो सफाई हर समय करते हैं जो हमें सिमरन सत्संग मिला हुआ है। हमारी आत्मा हमेशा साफ रहती है। सात संगत जी दासी, आज आपको दिवाली से पहले सात संगत जी सतगुरु बाबा जी ने संदेश दिए कि जिसे सुनकर सात संगत जी जीवन में अपनाएं तो हमारी सात संगत जी काया भी पलट सकती है। सात संगत जी सतगुरु अपने मुख से कुछ भी बोल दें तो हमें उनकी बात ऐसे लगती है जैसे कोई आम इंसान बोलता है, पर एक एक शब्द की गहराई का बहुत बाद में जाकर हमें पता चलता है। और अगर हम बाबा जी की बात को अनदेखा ना करके उस पर अमल कर लें तो हमारी सात संगत जी जिंदगी ही बदल जाएगी, जिसका सात संगत जी कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो सात संगत जी ऐसी ही एक सच्ची घटना दासी आपको सुनाने जा रही है कि सात संगत जी इस घटना का एक एक शब्द बड़े ध्यान से यदि सुने तो सात संगत जी हमारे अंदर कुछ गहराई तक सात संगत जी ध्यान जा सकता है। एक बार की बात है सात संगत जी, बहुत पहले की बात है, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के समय की। सात संगत जी बहुत ही संगत किया करते थे और होती भी सात संगत जी, उन दिनों संगत कम हुआ करती थी। और प्यारी सात संगत जी तब बाबा जी जगह जगह जाकर, कहीं गांव में तो कहीं शहर में सात संगत जी जाकर सत्संग किया करते थे। सात संगत जी वो जिस भी गांव में जाते तो कम से कम 3 या 4 महीने उस जगह पर रुकते। अब सात संगत जी एक गांव में जाकर नदी के किनारे बाबा जी ने अपना डेरा डाल लिया। सात संगत जी वो गांव था, उस गांव की ये पहचान थी कि उस गांव में सारे चोर डाकू लूटपाट वाले लोग रहते, दुनिया भर के पाप और गलत काम करने वाले लोग ही रहते थे। और गांव में ना तो कोई मेहनत करता कमाता और ना ही कोई खेती करता था। वहाँ सब चोर थे और अपने बच्चों को भी बचपन से ही चोरी करने की ट्रेनिंग देते थे। और जब भी कोई बच्चा पहली बार चोरी करके कुछ लाता तो पूरे गांव में उस बच्चे के लिए ढोल बजवाए जाते और सात संगत जी पार्टियां की जाती कि अब तो बच्चा कमाने वाला बन गया है, खुशियां मनाई जाती। सात संगत जी उस गांव के लोगों ने कभी संतों की संगत ही नहीं की थी, बल्कि संतों से दूर ही रहते थे। अब जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने सोचा कि बाबा जी ने तो डेरा इस गांव में डाल तो लिया, लेकिन ये पूरा गांव तो चोरों से भरा पड़ा है, ना तो यहाँ लोग सेवा करेंगे और ना ही भोजन की कोई व्यवस्था होगी। सात संगत जी, अब बाबा जी के खेल तो निराले ही होते हैं, सब जानी जान होते हैं। तो दूसरे गांव के लोगों ने बाबा जी के पास जाकर कहा, बाबा जी ये लोग तो ना सत्संग में आएंगे और ना ही सेवा करने आएंगे, आप ये कहाँ पर आ गए। तो बाबा जी बोले, अब तो हम यहाँ आ ही चुके हैं, तीन महीने से पहले हम नहीं जाएंगे। अब उन दूसरे गांव वालों ने फैसला किया कि एक दिन गांव एक घर से भोजन आएगा तो दूसरे दिन गांव के दूसरे घर से भोजन आएगा। ऐसे उन्होंने 3 महीने की ड्यूटी फिक्स कर ली। अब गांव से सेवा के जो इकट्ठे बन के ग्रुप आया, एक ग्रुप हफ्ते के लिए आता, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा ग्रुप सात संगत जी सेवा के लिए आता। ऐसे ही सात संगत जी सिलसिला चलता गया। हर जगह सात संगत जी टेंट ही टेंट लग गए।
मानो जैसे कि यहाँ पर गांव ही बस गया हो। दिन रात सत्संग चलता रहता। अब उस गांव के जो चोर डाकू थे वो दूर से ही देखते रहते, पर ना तो कभी सत्संग सुनने आते थे और ना ही सेवा पे आते थे, और एक दूसरे को यह भी भड़काते थे कि वहाँ चले मत जाना, क्योंकि जाओगे तो वहाँ कोई ना कोई गुनाह छूट जाएगा। कहते हैं अगर कोई शराबी चला जाए तो उसकी शराब छूट जाती है, जो मांस खाते हैं उसका मांस खाना छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहाँ जाकर बिगड़ गए तो कमाएंगे क्या। अब जैसे ही सात संगत जी 3 महीने पूरे हुए तो बाबा जी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। सात संगत जी इधर चोर डाकू सोचते हैं कि यदि हम एक भी दिन इनके सत्संग में नहीं गए, दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले से भी कुछ ठीक नहीं थे, अब और भी खराब हो जाएंगे। अब वो लोग ये सोच विचार में बैठे। सात संगत जी की तभी डाकुओं का सरदार वहाँ आता है और कहता है कि ऐसे करते हैं, आज आखिरी दिन है उनके जाने का, जाकर थोड़ी सेवा कर लेते हैं। इन संत महात्माओं का सामान दूसरे गांव में पहुंचाने में मदद कर देते हैं, जिससे दूसरे गांव वालों के सामने हमारी भी थोड़ी इज्जत बन जाएगी कि इन्होंने सेवा तो की है। कौन सा हमने प्रवचन सुनने हैं। उनमें सात संगत जी जो और चोर डाकू थे वह अपने सरदार को समझाने लगे कि ध्यान से रहना सरदार, कहीं इनकी संगत में आप बिगड़ ना जाएं। उनकी कोई बात मत मान लेना, क्योंकि सुना है सब अपने ऐब छोड़ देते हैं। अब चोरों का सरदार अपने कुछ लोगों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, लाओ आपका सामान हम उठवा कर पहुंचा देते हैं। तो वह बाबा जी बोले, इतने समय से हम यहाँ पर हैं, आपको हमने पहले तो कभी यहाँ पर नहीं देखा। तो वो चोरों का सरदार बोला, जो इस नदी से लगता हुआ पहला गांव है, हम वहाँ पर रहते हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यह सामान आप उठा लो, ये सेवा आप कर लो। अब वह चोरों का सरदार सामान उठाकर जा रहा है, तो बाबा जी भी साथ में चल रहे हैं। चलते चलते बाबा जी ने उस सरदार से सवाल किया कि तुम काम क्या करते हो। तो डाकुओं का सरदार बोला, हम चोरी डकैती करते हैं। और आगे बोलते हुए वह बाबा जी से यह बोला कि अब यहाँ अपने सत्संग की फालतू बातें मत शुरू कर देना, क्योंकि हम चोरी तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस पर बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, मैं कौन सा तुम्हें चोरी छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा हूँ कि तुम काम क्या करते हो। प्यारी सात संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जान ही होते हैं। तो बाबा जी ने उनसे फिर सवाल किया, शराब भी पीते हो। तो वो डाकू कहता है, हाँ पीता हूँ। ऐसा कोई ही दिन नहीं जिस दिन हम शराब ना पीते हों। प्यारी सात संगत जी, फिर बाबा जी बोले, मांस भी खाते हो क्या। तो वो डाकू बोला। तो बाबा जी बोले, जी किसका मांस खाते हो। तो वो डाकू बोला, जिसका मांस मिल जाए खा लेते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसा कुछ कहने लगा कि सोचा ही नहीं कि कौन सा मांस खाना है और कौन सा नहीं, मांस तो मांस होता है। तो बाबा जी बोले, अच्छा मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बस कोई एक दिन मान लो कि इस दिन शराब नहीं पिएंगे। तो वो डाकू बोला, कौन सा दिन शराब ना पीऊं। तो वो बाबा जी बोले, चलो एकादशी के दिन शराब मत पीना। फिर वो डाकू हंसने लगा, कहने लगा कि चलो आपकी खुशी के लिए एक दिन हम नहीं पिएंगे, पर उससे एक दिन पहले डबल पी लेंगे। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। तो डाकू सोचता है कि आप तो बड़े ही भोले हो, आपका वचन भी रह गया और हमारा काम भी बन गया। आप कुछ भी बोलो, हम उनमें से भी रास्ता निकाल ही लेंगे। बाबा जी फिर मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि काम बन रहा है, और उधर डाकू मुस्कुरा रहा है कि बाबा जी का काम नहीं बन रहा। अब बाबा जी दूसरी बात बोले, किसी एक जानवर का मांस मत खाना। तो डाकू बोला, चलो कोए का मांस नहीं खाऊंगा। तो बाबा जी खुश हो गए, चलो एक और बात मानी,
पर डाकू मन ही मन सोचता है कि कौवे का मांस खाता कौन है, मैंने तो आज तक खाया ही नहीं। यह बाबा जी भी खुश और अपना भी काम बन गया। अब बाबा जी ने उसको तीसरी बात बोली कि चोरी करना पर किसी गरीब के घर मत करना। तो वह डाकू हंस के बोला, गरीब के घर में मिलता ही क्या है, हम भला गरीब के घर क्यों करेंगे, चोरी जाएंगे, हम तो किसी अमीर और पैसे वाले के यहाँ जाएंगे चोरी करने। साथ संगत जी, चलो आपकी बात यह भी मानी। अब बाबा जी ने उसको चौथी बात बोली कि किसी का नमक खाकर वहाँ चोरी मत करना। तो वो डाकू मन में सोचता है, जिसके यहाँ हम चोरी करेंगे वह कौन सा हमें भोजन खिलाएगा और हमें कौन भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। बाबा जी की इस बात पर वह बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए यह बात भी मानी। अब उन बाबा जी ने पांचवी बात बताई कि जो माएँ होती हैं 4 होती हैं, इन चारों स्त्रियों को तुम माँ मान लेना, क्योंकि तुम पराई स्त्री में बहुत नज़र डालता है। पर इन माँओं का ध्यान देना, एक अपनी माँ, एक अपने मित्र की माँ, एक अपने गुरु की माँ और एक राजा की रानी भी माँ के बराबर होती है। इन माँओं को माँ ही मानना, बुरी नज़र बिल्कुल नहीं डालनी। साथ संगत जी, अब वो डाकू बोला, आपकी यह भी बात मानी, अब तो आप खुश हो। तो बाबा जी बोले, हमें अच्छा लगा, तूने हमारी सारी बातें मान ली। साथ संगत जी, चाहे थोड़ी मानी हो पर बात मानी तो है आपने। साथ संगत जी, अब वो बाबा जी अपने डेरे, साथ संगत जी वहाँ से चले गए और साथ संगत जी डाकू अपने गांव। साथ संगत जी समय बीतता गया। अब वो डाकू सोचते हैं कहाँ पर चोरी करें, गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं, क्योंकि वचन दिया है बाबा जी को। साथ संगत जी, फिर उन डाकुओं ने अमीर लोगों की लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट में सबसे अमीर तो राजा ही था। डाकू सोचता है, राजा के महल में चोरी करेंगे तो कई महीनों की ही छुट्टी हो जाएगी, आराम से बैठकर खाएंगे। अब वो राजा के यहाँ महल में चोरी करने पहुँचे। सब कुछ चोरी करके हीरे जवाहरात गहने सब एक गठरी में बांध दी। अब अंधेरे में उस डाकू का हाथ किसी कटोरे में टकराया तो उसने मुंह में उंगली डाल के चेक कर लिया तो वो चूर था। साथ संगत जी, अब उस डाकू को उन बाबा जी की बात याद आ गई कि नमक खा के चोरी नहीं करनी। तो उस डाकू ने, सरदार ने पोटली वहीं रख दी, अब यहाँ चोरी नहीं करनी है। वह डाकू वजन का बहुत पक्का था। साथ संगत जी, बुरा कोई नहीं होता। साथ संगत जी, हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। अब उस डाकू ने पोटली वहीं छोड़ दी और जैसे ही वह जाने लगा तो राजा की रानी ने उसको देख लिया और रोक कर बोली, मुझे अपने साथ ले जाओ, यह राजा तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, मैं जवान हूँ। अब वह रानी उस डाकुओं के सरदार के पीछे पड़ गई। इस पर वह डाकुओं का सरदार कहता है कि नहीं रानी साहिबा, क्योंकि जो राजा की जो रानी होती है वह माँ के समान होती है, उस पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि उस डाकू को साथ संगत जी बाबा जी के वचन भी याद थे। तो रानी मिन्नतें करती रही और वह डाकू मना कर रहा है। यह सारा दृश्य राजा दूर खड़ा होकर देख रहा था और राजा बहुत हैरान था कि एक डाकू ईमानदार का इतना पक्का, और इतने में वह डाकू वहाँ से खाली हाथ ही साथ संगत जी वहाँ से भाग गया। उस राजा ने उस डाकू को पहचान लिया और अगले दिन अपने सिपाहियों से उस डाकू को महल में बुलवाया। जैसे ही वह डाकू दरबार में आया तो राजा अपने दरबार में सिंहासन से उतरकर उस डाकू से पूछता है कि तूने चोरी के लिए पोटली बांध ली, फिर भी नहीं लेकर गया, ऐसा क्यों? तो वह डाकू बोला, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने हमारे गांव में आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ वचन लिए थे, तो बस वही वचन निभा रहा हूँ। उन्होंने कहा जहाँ का नमक खाओ वहाँ चोरी नहीं करनी। मैंने गलती से राजमहल का नमक खा लिया, इसलिए वहाँ पर सब कुछ छोड़कर मुझे जाना पड़ा। राजा फिर पूछता है कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मुझे साथ ले जाओ, फिर भी तुमने अपना ईमान कैसे कायम रखा? तो डाकू बोला कि आपकी रानी हमारी माँ के समान है, उन्हीं बाबा जी ने ही हमें बताया था कि राजा की रानी माँ के समान होती है। अब यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान कि संत सतगुरु ने भी एक ऐसी डाकू को देव रूप बना दिया।
साध संगत जी, राजा कहता है कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, पर असूलों का इतना पक्का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुझे अभी वजीर बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तू यहाँ का राजा बनेगा। अब ये डाकू सासंगत जी वजीर की कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि संतों ने तो सासंगत जी सिर्फ 2 वचन माने और कहाँ डाकू से वजीर बन गया और राजगद्दी भी तैयार है। मेरे लिए तो बाकी के 3 वचन मैं क्यों ना मानूं। अब उस वजीर ने अपने पूरे गांव के लोगों को नौकरी पर रख लिया। अब सुधर गए और जब ये वजीर राजा बना तो यही बाबा जी सासंगत जी फिर उस गांव में आए और देखते हैं जहाँ झोपड़ियाँ थी वहाँ सारे घर पक्के बन गए थे। अब उस राजा का प्रताप सासंगत जी जगह जगह फैलने लगा। जब वही बाबा जी सासंगत जी जब बाबा जी उस सरदार के गांव में पहुँचे और सासंगत जी उसके और साथियों से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा सरदार, तो उसके साथी बोलते हैं कि बाबा जी वह तो अब राजा बन गया है पर मरने की हालात में है। सारे वैद्य और हकीमों ने यह कह दिया है अगर उसको कोए का मांस नहीं दिया तो वह नहीं बच पाएगा। पर सासंगत जी उस सरदार मानने को ही तैयार नहीं है, कहता है मर जाऊंगा पर कोए का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि सासंगत जी बाबा जी को उन्होंने वचन दिया है। अब बाबा जी सासंगत जी मुस्कुराए और चल दिए राज से मिलने के लिए सासंगत जी। और जब बाबा जी महल में पहुँचे तो राजा अपने आप उठ खड़ा हुआ मानो उसको सासंगत जी कोई बीमारी ही ना हो। जब राजा ने देखा कि बाबा जी आए हैं तो वह हाथ जोड़कर बोला मैंने आपकी सिर्फ 2 बातें मानी और आपने एक चोर से राजा बना दिया। आज से मैं अपना जीवन आपके ही कहे के अनुसार चलाऊंगा। सासंगत जी, जब एक चोर बाबा जी की 2 बात मानकर राजा बन सकता है तो क्या सासंगत जी हम बाबा जी की बात एक भी बात नहीं मान सकते। बाबा जी सासंगत जी हमें सिमरन के लिए कहते हैं, सेवा के लिए कहते हैं, सत्संग के लिए कहते हैं। दुनिया के सासंगत जी सारे काम हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, बस यही काम हमसे होता नहीं। सासंगत जी फिर जब कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी हमसे संभाली नहीं जाती। सासंगत जी इसीलिए हमें बाबा जी के वचनों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सासंगत जी हमें जो भी सासंगत जी आदेश आते हैं, जो भी वचन आते हैं, सासंगत जी हमें ज़रूर मानने चाहिए। सासंगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना। सासंगत जी दिवाली भी यही एक अपने घरों को सफाई करनी है और सासंगत जी अपने मन की भी सफाई करनी है। जैसे कि एक चोर ने सासंगत जी अपना मन साफ करके सतगुरु बाबा जी के वचनों पर चलकर वो एक चोर से सासंगत जी राजा बन गया। सासंगत जी हमारे भी वो दिन नहीं दूर होंगे यदि हम अपने सतगुरु बाबा जी के वचन को मानकर सेवा सिमरन सत्संग करते रहेंगे और सासंगत जी विश्वास के साथ हम सत्संग से जुड़े रहेंगे। सासंगत जी दासी इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी। सासंगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।